कामयाब हो जाता हूँ तो इसमें दुनिया को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इससे कि एक सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं डीएसपी हूँ एंड जो भी हूँ। लेकिन अगर मैंने अच्छे से मेहनत करी है और मैं फेल होता हूँ तो दुनिया को बताने के लिए मेरे पास एक एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ पढ़ा था और मेहनत करी थी। मैं खुद को किसी वजह से प्रूव नहीं कर सका। शायद इस एक मरहले पे मेरी शिकस्त हुई है, लेकिन मैं हारा नहीं। मेरा जाती मानना है कि डिफीट और सरेंडर दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों का मेयार बहुत अलग है। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको डिफीट की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे हार चुके हैं, सामने वाले की जरूरत है ही नहीं। मैंने महिंद्रा में 2013 से लेकर 2000 मेरे ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक कंटिन्यू पढ़ाया है, छोटा सा ब्रेक के साथ। महिंद्रा के अलावा मैंने बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन पढ़ाया है, जो लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो दोनों का एक अलग एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटिटिव का भी है, जब एकेडमिक पढ़ा था एकेडमिक का भी अलग एक्सपीरियंस था। जो चीज़ मुझे समझ आई वो ये था कि हमारे यहाँ पे जो एम्बियंस है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में। और कॉम्पिटिटिव की अगर बात करें तो सेंट्रल कोलकाता में ऐसा कोई प्रोमिनेंट इदारा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ हम अपनी कम पर मेहनत करवाए तो किसी को रिजल्ट दे पाएंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की है उसकी बात कर रहा हूँ। घर घर कोचिंग सेंटर बहुत मिलेगा यहाँ पे, हर 2 कदम तो आपको एक WBCS के कोचिंग सेंटर तो डेफिनेटली मिलेगा, किसी और के लिए मिले ना मिले, लेकिन अक्सर को ये पता नहीं कि सिलेबस क्या है। वैसे तो बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, चाहे आप वाणी का नाम ले लें, महिंद्रा का ले, एविजन का ले, इसके पहले वो करियर का और सोच करें, उसमें कोई बहुत अच्छे फैकल्टी होंगे इसमें गारंटी नहीं है, आज की डेट में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कम अज कम उनके पास एक ट्रेंड है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। वो कुछ ना भी पढ़ाए ना तो दिमाग में ये ख्याल ला देते कि यस ये मेरे से पॉसिबल है। तो जब आप किसी फील्ड में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ख्वाब देखिए। सर ने कहा ना, सर की बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ कि खाला और जो भी रिलेटिव्स है उनके यहाँ भी जाइए, लेकिन साथ में आप जेएनयू भी जाइए, क्योंकि आप जब सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ तो इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे यहाँ किसी बिल्डिंग को ही इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वेयर एज हाउस जो है ना, होम, इवन मैरिज इन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो घर उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो जब आप रिश्तेदारों से दूर रहेंगे तो वो एक अच्छा आदमी नहीं बन सकता है, वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है। और ये अक्सर हो रहा है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कम से कम हमारी सोसाइटी में ये तो नहीं है कि अपने वालिदैन से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को उन जगहों पे ले जाए ताकि ख्वाब एक तैयार हो। ये ख्वाब लोगों से मिलकर भी होता है, देख के भी होता है, बहुत सारे अलग एक्सपीरियंस होता है। सर ने कही कि मैं अपनी बात कहूँगा, मैं बताऊँगा कि मुझे डीएसपी क्यों बनना है, वो भी एक वजह थी। हालांकि मुझे सरकारी नौकरी अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। तो कुछ वजह वहाँ रही होगी, वो भी एक ख्वाब के दायरे में मैं उसको रखता हूँ। जब आप ख्वाब देखते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है एक वक्त के बाद, और कोई भी दुनिया में शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने आप को बेचैन रखना चाहता है। हर कोई सुकून चाहता है, और उस सुकून के लिए लोग हाथ पांव मारते हैं, दवा तलाशते हैं। अगर आपके अंदर वो जुनून पैदा नहीं होगा, वो तड़प पैदा नहीं होगी, तो कभी भी आप दूसरी तरफ नहीं सोचेंगे कि कैसे हम पास करें। तो ख्वाब मेरे हिसाब से वो बुनियाद है जिसकी बेसिस पे कामयाबी का पूरा एक ढांचा खड़ा है। हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में समझा पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में, कि हम ख्वाब दिखाते हैं कि बच्चा सीधा IAS और IPS बनेगा, यानी मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर पहला कदम रखवा रहे हैं। और वहां जब वो फेल होता है, जो डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि आप उसका पहला कदम आखिरी मरहले पर रखवा रहे हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ रहा हूं मैं, तो वहां पर टूट जाता है। लेकिन आप उन बच्चों से मिलेंगे जो पहला कदम पहली सीढ़ी पर रख रहा है, तो भले फेल होता है 1 बार 2 बार, कामयाब वो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो अल्लाह आलम की बात है कि हर कोई कामयाब होगा या नहीं होगा वो
दारोमदार आपके हाथ में नहीं है, मेहनत की बात, लेकिन वो कम से कम टूटता नहीं है। अगर वो इस एग्जाम में फेल हुआ तो कोई और एग्जाम जरूर निकालेगा। आज की डेट में आप जितने भी बड़े टीचर्स का नाम देखते हैं जो आज यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैक्सिमम या तो फेल्ड है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या अदर एग्जामिनेशन में, या फिर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। बीच वालों का चैनल तो रोजाना मिलेगा, लेकिन बीच वालों की गिनती नहीं है वहां। तो ये ख्वाब बहुत जरूरी है। जहां पर मेरी बात है कि मैंने 2006 में हायर सेकेंडरी पास किया मदरसा आलिया से। कलकत्ता मदरसा का नाम है, हम लोग पॉपुलरली मदरसा आलिया कहते हैं। तब तक मुझे सरकारी नौकरी का कोई शौक था नहीं। फिर मैंने मिस गाइडेंस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है मेरी जिंदगी में। मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन मिस गाइडेंस रहा है। लोगों ने कई बार, इवन मैं यूथ ऑफिसर का जॉब हासिल करके ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि लोगों ने मुझे कुछ, मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया, कंसल्ट मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन खैर जो भी रहा वो नहीं हो पाया। तो मुझे उसकी खलिश जरूर रही, पिछले साल तक खलिश थी जब तक ये डीएसपी में नहीं बना। तो ये कंसल्टेशन मेरी लाइफ में उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा जिस तरह से मैंने सोचा था। बहरहाल मैंने बीसीए के लिए एडमिशन लिया इग्नू में। 2 साल मेरा वहां बर्बाद हुआ। मैंने फिर बीएससी दोबारा ज्वाइन किया और 2011 में एनी हाउ मैंने बीएससी कोर्स पास किया। मेरा मार्क्स का पिरामिड उल्टा चलता है, माध्यमिक में थोड़ा ज्यादा, एचएस में और कम, ग्रेजुएशन में इतना था कि 40% में नहीं था। और एक बार पढ़ने की कोशिश करा तो 2 बार मैंने मास्टर डिग्री में एडमिशन लेकर पढ़ाई छोड़ दी। मुझे यकीन हो गया कि अगर वो पढ़ा तो परसेंटेज और खराब होगा, लेकिन उसके छोड़ने के पीछे एक वजह थी। हमेशा यह ख्याल था कि मास्टर डिग्री पढ़ के बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, मेरे को WBCSE करना है, तो जो मेहनत मैं मास्टर डिग्री पे करने वाला हूँ वही मेहनत मैं अगर इस सब्जेक्ट पे कर दिया तो मेरे को वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्राइटेरिया ग्रेजुएशन था, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह नहीं चाहिए था। तो एक मैंने ये काम किया कि मैंने सारा कंसंट्रेशन WBCS पे किया। सर ने कहा कि रहमानिया में, सर ने मुझे देखा पढ़ते हुए, मैं क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी रहा नहीं हूँ, मार्क्स अगर आप मेरा देखेंगे तो इस बात की दलील होगी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सवेरे 6 बजे घर से निकलता था और रात के करीबन 11-12 बजे तक पढ़ाता ही रहता था। तो इस बीच में पढ़ने की जो गुंजाइश होती थी वो कहीं बैठा, मैंने मोबाइल का बहुत इस्तेमाल किया पढ़ने के लिए, कहीं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, सर का बहुत इंतजार कर रहा था, कभी सर 3 घंटा वेट करा रहे थे तो खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे जो सुकून की तलाश थी ना उसी में थी। हर वक्त किताब लेके पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था, ऑफिस करना, ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि घर का मैं बड़ा लड़का था, मेरे फादर रिटायर्ड थे, वो ड्राइवर थे प्राइवेट कंपनी में, कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड हमारा भी नहीं है, तो जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा था। इस वजह से जो वक्त वहां मिलता उसको यूटिलाइज कर। जब केएमसी में जॉब लग गया, उसमें मिसलेनियस सर्विसेज मैंने मिस गाइडेंस में से छोड़ा, तो एक जुनून आ गया कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी भी इल्जाम धर के फायदा तो नहीं है ना, लॉस तो मेरा है। तो मैंने एक ऑफिसर से कहा था अभी रिटायर कर गए कि सर मैं दोबारा ये एग्जाम फिर दूंगा और इस बार 3900 का ग्रेड पे नहीं होगा मेरा, इंशाल्लाह 5400 का ग्रेड पे होगा, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है जो एंट्री होता है। वक्त बहुत लग गया वो बात के कहने में और इस चीज के हासिल करने में, मुझे 6 साल लग गया। 2016 20 जनवरी डेट था ज्वाइनिंग का, और 2023 के अगस्त 16 को मैंने ये जॉब ज्वाइन किया। तो मोर और लेस 6 साल का अरसा था, और ये पूरी जर्नी मेरा 9 साल का था। 2014 से मैंने WBCS देना शुरू किया। 6 बार मैं फेल हुआ हूँ WBCS में, 2 बार इंटरव्यू में फेल हुआ। मिसलेनियस तो खैर क्वालिफाइड था, इसके पहले मैंने CGL क्वालिफाई किया, जितनी बार दिया उतनी बार मैंने मेंस दिया है, लेकिन CGL को अपनी बदमाशी की वजह से मैंने छोड़ा था, बेवकूफियों की वजह से कि नहीं करना नहीं है, WBCS ही करना था। तो टारगेट बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। जब आप कॉम्पिटिटिव में आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारे सब्जेक्ट, ये एक इंस्टीट्यूशन के लिए सही है क्योंकि वो अपने बैचेस को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन एज ए एस्पायरेंट ये बहुत गड़बड़ चीज है, क्योंकि आप या तो WBCS के लिए पढ़ेंगे, या ऑडिट के लिए पढ़ेंगे, या रेलवे के लिए पढ़ेंगे, या CGL के लिए पढ़ेंगे। आप सबों के लिए कभी भी एक साथ पढ़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ना तो सबों का सिलेबस सेम है, ना तो सबों का स्टैंडर्ड सेम है, ना तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ना मार्क्स सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग है।
तो जब आपको ये बोला जाता है वहां पर कि नहीं हम सब कुछ पढ़ा देंगे एक साथ, तो सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, तो कभी नहीं पढ़ा सकते, इम्पॉसिबल है। तो मैंने वो 7 साल जो एग्जाम था